हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे एक नया एसएमई आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नेम है एरिस इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, नोड़ा एसएमई आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ। इसका पहले भी अपडेट आया था। आई थिंक से मैंने शॉर्ट वीडियो में अपडेट इसका डाला था, 1 मंथ पहले भी इसका आईपीओ का आया था, बट ये कैंसिल हो गया इसका जो भी था। देन अगेन इसका भी रजिस्टर हुआ है। देन अगेन इसका अभी आ चुका है इसका आईपीओ का डेट। आईपीओ का जो डेट मेरे पास एग्जैक्टली ये है। आईपीओ जो ये ओपन होगा ये डेट पे होने वाला है। 20 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा एंड 25 तारीख को ये आईपीओ का क्लोज होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे ये आईपीओ के बारे में क्या बात करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। लाइक यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन, जीएमपी करेंटली क्या चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉफिट पर लॉट आपको कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ अप्लाई करने से, वो चीज के हम डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे एरिस इंफ्रा कंपनी की बात करेंगे। सो कंपनी जो है ये 2021 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और मीन 4 साल पहले ही। एरिस इंफ्रा सोल्यूशन बेसिकली जो कंपनी है मॉडर्न प्लेटफॉर्म में लाइक हेल्प करती है किसको, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज होती है उनको लाइक हेल्प करती है किसमें, फॉर द बाइंग ऑफ मटेरियल इजीली एंड मैनेज देयर फाइनेंस स्मार्टली। इसके लिए कंपनी यहाँ पे क्या ये चीजें हेल्प करती है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मटेरियल बाइंग करने में। एरिस इंफ्रा जो बिजनेस है, अगर देखा तो एक बिजनेस टू बिजनेस देखा जाए तो है, मतलब डायरेक्टली कंपनीज को ही ये हेल्प आउट कर, इसलिए बिजनेस टू बिजनेस है। टेक्नोलॉजी ड्राइव कंपनी इन द एक्सपांडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट। द कंपनी फोकसेस ऑन digitizing the simplifying the procurement process and delivering a efficient end-to-end customer experiences also। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है जीआई पाइप स्टील, एमएस वायर स्टील, एमएस टीएमटी बार स्टील एंड दी ओपीसी बल्क सीमेंट एंड मोड। ऐसे बहुत से हैं। बिटवीन दी अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2024 तक कंपनी यहाँ पे लगभग डिलीवरी कंपनी ने किया 10.35 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जहाँ पे इतना कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, इंक्लूडिंग एग्रीगेट, रेडीमिक्स कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स and the Welling solution, and utilizing the 1,458 vendors and serving 2,133 customer across 963 pin codes in various cities में भी इनका अवेलेबल है, इंक्लूडिंग मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु। दीज आर दी कंपनीज लाइक एग्जैक्टली ये सिटीज में है जो कि इन जगहों पे इनका क्या ये सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लाइंट इंक्लूडेड हैं जैसे कि इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, आप जानते हैं, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड ईएमएस लिमिटेड, एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनी मोर इन कंपनीज के साथ में। कंपनी एग्जैक्टली ये जो कंपनीज के नेम दिए क्लाइंट थे जो कि एरिस इंफ्रा सोल्यूशन जो कंपनी इनको हेल्प करती कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को किसमें, फॉर दी बाइंग का मटेरियल के लिए। अब यहाँ पे नीचे साइड और भी चीजें दी गई हैं जैसे कि आइरिस यूनाइटेड री सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी की सब्सिडी जहाँ पे कंपनी के इसके थ्रू प्रोवाइड करती वैल्यू एडेड सर्विस टॉलरेट टू रियल स्टेट डेवलपर इंक्लूडिंग एडवाइजरी, कंसल्टेंसी एंड मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट ऑल्सो। मतलब खुद के सब्सिडरी के थ्रू ये सारी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती ये कंपनीज को। कंपनी को कुछ स्ट्रेंथ दिए के जो कि आप यहाँ पे क्या रेड आउट कर सकते हो। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, 22 में कंपनी का असेट था 334.22 करोड़ का, 23 में हो गया 394.95 करोड़ का एंड 24 में हो गया 492.83 करोड़ का। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी के सेट बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। बाकी लास्ट 6 मंथ का या फिर 9 मंथ का ऐसा कुछ भी मेरे पास डेटा पे अवेलेबल नहीं है जिससे हम एजम्पशन कर सके कि आने वाले जो साल रहेगा ईयर एंड ऑफ 2025 का उसमें क्या फिगर्स देखने को मिलेंगे, वो एग्जैक्टली हम नंबर सबको यहाँ पे नहीं बता सकते भी, ये नंबर्स ही नहीं है। रेवेन्यूज की बात करने जाएंगे, 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 453.77 करोड़ का था, 23 में हो गया 754.44 करोड़ का एंड 24 में हो गया 702.36 करोड़ का। तो यहाँ पे 22 एंड 23 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बाकी 24 में कंपनी के रेवेन्यू नंबर हमको यहाँ पे करीबन अगर आप देखने जाएंगे सो अराउंड 52 करोड़ के आसपास कम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट नंबर की बात करने जाएंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी की जो लॉसेस हमको लगातार हर साल में हमको बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। कंपनी यहाँ पे अभी फिलहाल 2024 के ईयर एंड में लगभग 17 करोड़ के माइनस में चल रही है। नेटवर्क भी कंपनी करंटली अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे सो धीरे थोड़ा नहीं थोड़ा लिटिल बिट 1 करोड़ कैसा बढ़ा है। रिजर्व सरप्लस 139.77 करोड़ का है जो कि बोरिंग कंपनी की बहुत ही दुगना है कंपेयर टू लाइक रिजर्व सरप्लस 273.98 करोड़ का। मीन बोरिंग मीन जो कंपनी लोन लेती है
या फिर बोल सकते हैं एग्जैक्टली कंपनी डेब्ट कंपनी का तो ज्यादा है यहाँ पे। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे 1571.70 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप दिया गया। केपीआई की बात करें, कंपनी का डेब्ट बहुत ज्यादा 1.45 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का माइनस में 13.14% का। देखने जाएंगे तो आरओसीई देख लो या फिर आरओसीई देख लो, तो वो सब भी माइनस में, जिसकी वजह से डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, ईपीएस भी इसका माइनस में चल रहा है 3.74 का, दिन पोस्ट आईपीओ में 2.31 माइनस में है, जो कि देखेंगे तो अभी भी माइनस में चल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स में सेम एज इट इज दिया, जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था। कंपनी अब बोली कि रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करेगी फुल एंड पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेल बाय द कंपनी। फंडिंग कैपिटल यूज करने वाली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के लिए। इन्वेस्टमेंट करेगी सब्सिडीज के अंदर, जहाँ पे कंपनी बिल्ड करेगी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द बिल्ड मैक्स फॉर द फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। यहाँ पे कंपनी 4th पॉइंट थी, कंपनी परचेस करेगी पार्शियल शेयर होल्डिंग फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, फॉर द सब्सिडीज के लिए एरिस यूनाइटेड यूनिडन री सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ये कंपनी की सब्सिडरी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी में फंड यूज करने वाली एंड एक्विजिशंस के लिए कंपनी फंड यूज करेगी, जो कि यहाँ पे डिटेल्स क्या दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सो प्रमोटिंग होल्डिंग का एग्जैक्टली यहाँ पे दिया नहीं है। अगर अपडेट आएगा तो आप टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको एग्जैक्टली मैंने मेंशन करके दिया गया है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे तो क्यूआरबी का 75% का रिजर्वेशन, रिटेल्स के लिए 10% का रिजर्वेशन एंड एच9 कैटेगरी 15% का रिजर्वेशन यहाँ पे क्या रखा गया है। आईपीओ ओपन होगा मार्च 20 को, क्लोज होगा मार्च 25 को। लिस्टिंग इसका डेट जो एग्जैक्टली दिया गया फ्राइडे मार्च 28 को इसका लिस्टिंग होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर दिया गया। प्राइस बैंड कंपनी ने यहाँ पे जो रखा गया है एग्जैक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो प्राइस बैंड जैसे अवेलेबल रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। एग्जैक्टली में नंबर्स दिख नहीं रहे, बट पिछले का जो प्राइस बैंड कंपनी ने रखा था वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कितना कंपनी ने रखा था। प्राइस बैंड जो रखा गया है 200 से लेके 230 तक, आई थिंक इसका प्राइस बैंड रखा गया था लास्ट टाइम। सो आई थिंक सो उसके नीचे या फिर उसके आसपास इसका प्राइस बैंड रहेगा। सो अवेलेबल जैसे रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा। इश्यू साइज कंपनी यहाँ पे मतलब साइज कितना लेके आए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए देखा जाएगा तो। बीएससी एनएससी पे इसका लिस्टिंग होगा, कुछ भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन का अवेलेबल नहीं है। आईपीओ ओपन होगा थर्सडे मार्च 20 को, क्लोज होगा ट्यूसडे मार्च 25 को। ओके, मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा दिन मिल रहे हैं आईपीओ अप्लाई करने के कंपेयर टू अदर आईपीओ के। 10:30 अलॉटमेंट वेडनेसडे मार्च 26 को मिलेगा। रिफंड आपको मार्च 27 को मिल जाएगा थर्सडे के दिन। इफ अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो लगा तो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे मार्च 27 को, एंड आपका जो है अलॉटमेंट के दिन ही आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा इफ अगर आपको आईपीओ लगता है तो। लिस्टिंग इसका फ्राइडे मार्च 28 को होने वाला है एंड 25 मार्च को इसका लास्ट डेट रहेगा आईपीओ अप्लाई करने का। सो आपको 5 बजे के पहले ऑटो पे का रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट करना है। जीएमपी की बात करने जाएंगे, सो जीएमपी फिलहाल इसका देखो 0% का दिखा रहा है। बहुत पहले जब इसका आया था फैब में, तब भी करने पे इसके जीएमपी थोड़े बहुत तो चलो अवेलेबल भी थे। अभी इसको तो लगातार जीएमपी इसका 0% दिखा रहा है। सो फिलहाल देख वेख के ही आपका किस हर मतलब कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाओ फिर आईपीओ अप्लाई करने जाओ, सो पैसा डूबने से बचाना, पैसा को डुबाना नहीं है। सो जितने भी एसएमई आईपीओ या फिर मेन बोर्ड आईपीओ हैं, जीएमपी वगैरह देख के, बाकी के यूट्यूब के वीडियोस देख वगैरह के तभी आपको पैसा क्या इन्वेस्ट करना है या फिर आईपीओ में अप्लाई करना है। फिलहाल के यही बोलूंगी, अगर जीएमपी अगर 30 या 25 के ऊपर नहीं रहता तब तक आपको उसमें क्या है हाथ नहीं लगाना, मतलब उसमें आपको आईपीओ अप्लाई करना ही नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।